पिछले भाग में आपने देखा कि हनुमान जी के परम भक्त गोविंद की आयु पूरी हो चुकी थी। यमदूत उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन उसकी भक्ति के तेज के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। तभी स्वयं पवन पुत्र हनुमान प्रकट हुए। अब स्वयं यमराज अपने दिव्य रथ से पृथ्वी पर उतर चुके हैं। आखिर क्या होगा इस अद्भुत मिलन का, आइए जानते हैं। आकाश में गर्जना हुई। काले बादलों के बीच से एक विशाल दिव्य रथ धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके पहिए अग्नि के समान चमक रहे थे और उसके सामने चल रहा था विशाल काला भैंसा। रथ रुकते ही स्वयं धर्मराज यम नीचे उतरे। उनके हाथ में काल दंड था, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में न्याय का तेज। उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, धर्मराज आपका स्वागत है। यह दृश्य देखकर यमदूत भी आश्चर्यचकित थे। तीनों लोकों के दो महान देवता आमने सामने खड़े थे, लेकिन वहाँ अहंकार का नामो निशान नहीं था। यमराज ने शांत स्वर में कहा, प्रभु मैं आपके भक्त का अनादर करने नहीं आया हूँ, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, और मैं भी अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। जो राम का सच्चा भक्त है उसकी रक्षा करना मेरा व्रत है। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। तभी चित्रगुप्त भी वहाँ प्रकट हुए। उनके हाथ में कर्मों का दिव्य ग्रंथ था। उन्होंने ग्रंथ खोलकर कहा, गोविंद ने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, भूखा रहकर भी दूसरों को भोजन कराया, स्वयं दुख सहकर भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं उसके पुण्यों से परिचित हूँ, परंतु मृत्यु का समय निश्चित है। यदि नियम टूट गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा, धर्मराज मैं नियम तोड़ने नहीं आया, मैं केवल एक भक्त की अंतिम इच्छा पूरी करवाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने गोविंद के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा। वृद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसने सामने हनुमान जी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोला, प्रभु क्या सचमुच आप आ गए? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गोविंद, मैं अपने भक्त को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। गोविंद ने हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अंतिम क्षण में मेरे होठों पर श्री राम का नाम हो और मेरी आँखों के सामने आपका स्वरूप। हनुमान जी की आँखें भी करुणा से भर उठी। उन्होंने यमराज की ओर देखा और बोले, धर्मराज क्या एक सच्चे भक्त की यह अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपना काल दंड नीचे रख दिया और बोले, प्रभु धर्म कठोर है, लेकिन धर्म में करुणा का भी स्थान है। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले, गोविंद को एक मुहूर्त का समय दिया जाता है। यमदूत भी प्रसन्न हो उठे। गोविंद ने उसी क्षण ऊंचे स्वर में राम नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। पूरा गांव मंदिर के बाहर एकत्र हो गया। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे, आज वे भी रोते हुए राम नाम जप रहे थे। वातावरण में ऐसी भक्ति फैल गई कि मानो स्वयं अयोध्या की पावन भूमि वहां उतर आई हो। समय पूरा हुआ। गोविंद ने अंतिम बार हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, जय श्री राम। अचानक उसके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने उस आत्मा को छुआ तक नहीं। उन्होंने
उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उसे दिव्य विमान तक पहुंचाया। यमराज स्वयं खड़े होकर बोले, ऐसे भक्त दुर्लभ होते हैं। हनुमान जी ने गोविंद की आत्मा को आशीर्वाद दिया और बोले, जहाँ राम का नाम है वहीं तुम्हारा स्थान है। उसी क्षण आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं। पूरा गांव जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही गोविंद की आत्मा दिव्य विमान की ओर बढ़ी, चित्रगुप्त अचानक चौंक उठे। उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ में एक ऐसी चमकती हुई पंक्ति देखी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। वह बोले, महाराज यह कैसे संभव है? गोविंद के कर्मों का लेखा बदल रहा है। उसी क्षण यमलोक के द्वार अपने आप खुलने लगे और भीतर से एक रहस्यमयी दिव्य प्रकाश निकलने लगा। आखिर गोविंद के साथ ऐसा क्या होने वाला था? क्या स्वयं श्री राम यमलोक में आने वाले हैं या कोई ऐसा रहस्य प्रकट होगा जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।